Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video from the series Mission MPPSC. The new video, that is lecture number 9, Climate, Season and Rainfall of Madhya Pradesh. That is Jalvayu Madhya Pradesh ki. So here I am starting with the video. Before starting with the video, I would like to ask you, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मुझसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको ट्विटर में, स्पेशली इन टेलीग्राम जो मैंने लिंक शेयर की है, वहाँ पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जलवायु, दैट इज ट्रॉपिक मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। फाइन, अगर हम इसकी बात करते हैं और डिटेल में मध्य प्रदेश के बारे में, तो वी ऑल नो इंट्रोडक्शन द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग मिडवे पैटर्न ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, दैट इज कर्क रेखा, और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे वेदर पैटर्न पर पड़ता है। समर ऑफ MP एक्सट्रीमली हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और रेनी फॉल्स टू अकर एट अ एम्पल अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरता है। दैट इज ईदर सरप्लस और ड्रॉट सिचुएशन प्रिवेल, या तो बहुत ज़्यादा गिरेगा या बिल्कुल नहीं गिरेगा। गेटिंग, अगर हम बात करते हैं किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को जलवायु दैट इज क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु को विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे अक्षांशीय अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, आपको पता होगा ना सी लेवल से ऊंचाई कितनी है या नीचाई कितनी है, धरातलीय उच्चावल, सौर विकिरण, जल एवं स्थल का वितरण, वर्षा की मात्रा तथा सागर तट से दूरी आदि प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की क्लाइमेट वहां निवास करने वाले जनसंख्या, पॉपुलेशन की आर्थिक, दैट इज इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ को दर्शाता है, निर्धारित करता है। जम्मू कश्मीर में जाओगे अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके का रहन सहन है, खान पान अलग है। आप साउथ में जाएंगे वहाँ का अलग है, मध्य प्रदेश में आएंगे तो वहाँ का भी अलग है। मॉनसून, अ वर्ड, कहाँ से आया, क्या है? मॉनसून पवनों से प्रवाहित होने की एक व्यवस्था है जो दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। वी ऑल नो इट। ये मानसूनी पवनें इस क्षेत्र की जलवायु दशाओं को प्रभावित करती हैं। भारत की जलवायु, दैट इज भारत का क्लाइमेट जो है, अनेक प्रदेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे पवनों का प्रतिरूप, वर्षा, तापमान, ऋतु परिवर्तन, आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा में अंतर आदि। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है, याद रखना। अरबी भाषा की कौन से शब्द? मौसम से हुआ है, MAUSIM नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। मॉनसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण, रिवर्सल हो जाता है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व एवं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। वी ऑल नो दिस। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो आपको पता है वेदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वेदर इज डिफाइंड एज द मॉनिटरी स्टेट of atmosphere, while the climate refers to the average of the weather climate over a longer period of time। भाई सिंपली अगर हम बात करें, लेट्स से एन एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर पे हमने लिया, तो वहाँ की अगर आप वेदर कंडीशन पूछोगे इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर, तो ठंडा है। कैसा है? ठंडा है। क्लाइमेट भी वहाँ पे ठंडा है दैट टाइम। लेकिन अगर हम जाते हैं मई के महीने में, मई जून, स्पेशली अप्रैल मई में अगर जाओ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, आपको गर्म भी महसूस होगा। तो आपका वेदर कंडीशन एट सम पर्टिकुलर डे एट द मंथ ऑफ मे बी हॉटर, लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करेंगे इट विल रिमेन कोल्ड। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज सम ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सालों में, 25-30 वर्षों में जितना पर्टिकुलर वहाँ का एवरेज वेदर कंडीशन रहा हो, उसको वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कहा जाता है। लेकिन वेदर कंडीशन जो होती है हर जगह की हर समय पे चेंज होती रहती है। आज जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में आज बारिश हो गई हल्की फुल्की, कल धूप निकल आई तो आज रेनी है, कल के दिन कैसा होगा? हॉट हो जाएगा, परसों के दिन कैसा हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, और डे में ही कई बार चेंज हो जाता है। सुबह देखेंगे ठंड रहती है, शाम को देखेंगे कि गर्मी रहती है। इट विल वेरी। तो दैट इज द वेदर वेरीज बट climate doesn't।
फैक्टर दैट डिटरमाइंस क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन? तो सबसे पहले लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर, फौना, फ्लोरा, वेजिटेशन वहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, एंड द फोरमोस्ट थिंग इज डिस्टेंस ऑफ लैंड फ्रॉम द सी। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं क्लाइमेट के किसी एक पर्टिकुलर जगह का। हमेशा याद रखना, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ज्योग्राफी का ही वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कैसे ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। क्लाइमेट ऑफ एमपी की बात करते हैं, नर्दर्न प्लेन, मालवा प्लेटू, नर्मदा वैली, विंध्यन हिल, ये 4 पार्ट में हमने तोड़ा है। सबसे पहले हम आते हैं नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन, दैट इज इन नर्दर्न प्लेन द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन प्रिवेल। समझ में आ रहा है? उत्तर के मैदानों की अगर बात करते हैं, नर्दर्न प्लेन की बात करते हैं, भागों के अंतर्गत राज्य के निम्न जिले आते हैं। अब जिले कौन कौन से आते हैं? नीमच, अशोकनगर, भिंड, दतिया, मुरैना, छतरपुर, पन्ना तथा सतना, ये सारी उत्तरी भाग में आते हैं, दैट इज नर्दर्न प्लेन में आते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, दैट इज इन समर सीजन गर्मी, तथा शीत ऋतु दैट इज इन विंटर सीजन ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पाई जाती है। फाइन, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक मतलब रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं जनवरी मंथ में, तो औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर वहाँ का होता है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मई के महीने की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। इस क्षेत्र की, इस एरिया की अगर बात करते हैं तो वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से, दोनों ब्रांचेस से होता है, दैट इज फ्रॉम द अरेबियन सी एज वेल एज फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। राज्य के उत्तरी भागों की समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण मानसून की दोनों शाखाओं से में घर्षण होने से तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है भाई। क्यों? क्योंकि इसका समुद्र तट से जो दूरी है दोनों तरफ से समान या दूर है, पास नहीं है, जिसमें आर्द्रता और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा कम हो जाती है और आप देखते हैं जो आर्द्रता है वो भी कम हो जाती है। अगर हम नर्दर्न प्लेन की बात करें तो नर्दर्न प्लेन में जो पश्चिम में 75 सेंटीमीटर से कम तथा पूर्वी क्षेत्र में इन द ईस्टर्न साइड 100 सेंटीमीटर से कम तक वर्षा होती है। किंतु जिस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून का मतलब साउथ वेस्टर्न मानसून में अगर एल नीनो के प्रभाव के कारण, एल नीनो एक स्थिति होती है जिसको मैंने ज्योग्राफी में दर्शाया, एल नीनो के कारण कमज़ोर होता है तो इन क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे पानी ही नहीं गिरता है, जिसमें सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। Obviously, without water, life is nothing. There is no life, we can say it as. So, the chief reason for the extremes of the climate can be attributed to the absence of moderating effects of sea. Sea का effects यहाँ पे नहीं होता, इसलिए यहाँ पे extreme ठंडा, extreme गर्म टेम्परेचर ही मिलता है। करेक्ट। विंध्यन हिल्स की बात करते हैं तो विंध्यन हिल्स में अगर बात करें विंध्यन माउंटेन रेंजेस में, तो विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा की बात करते हैं, एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 50 to 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस एरिया में अगर हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु का तापमान 42 to 45 डिग्री होता है। ग्रीष्म मीन्स समर सीजन 42 to 45 सेल्सियस होता है। जनवरी के मंथ में आप देखोगे तो एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें विंटर सीजन में ठंड और वर्षा सीजन गर्मी के सीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में भी अरब सागर और बंगाल खाड़ी की दोनों मानसून शाखाओं से वर्षा होती है, दोनों तरफ से पानी गिरता है। इस क्षेत्र में पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पूर्वी भागों में चक्रवाती वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा उड़ीसा अभी जो आया था तो सबको पता होगा, तो वहाँ पे चक्रवात हर साल आता है, हर साल कोई ना कोई यहाँ पे चक्रवात आता है, जिसके कारण यहाँ पे इफेक्ट होता है। गेटिंग मेजर अगर हिल स्टेशन की बात करते हैं ऑफ द स्टेट लाइक पचमढ़ी, अमरकंटक आर इन दिस रीजन, इसी रीजन में हमारा आता है क्लाइमेटिक जोन में बेसिकली। अगर हम बात करते हैं मालवा का पठार या मालवा प्लेट्यू, तो मालवा प्लेट्यू में अगर बात करें तो मालवा का पठार में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर की मुंबई ब्रांच से होता है। मुंबई के उत्तर में स्थित पहाड़ियाँ एवं गुजरात के दक्षिण भागों में वर्षा होती है। जब ये मानसूनी पवनें ऊंचाई से नीचे की ओर आती हैं और आगे बढ़ती हैं तो इनका तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 50 to 75 सेंटीमीटर तक होती है। मालवा क्षेत्र के पूर्वी भागों की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ईस्टर्न साइड ऑफ द मालवा प्लेट्यू, बंगाल की खाड़ी द्वारा अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। किसके? बंगाल की खाड़ी के द्वारा। इस क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी मीन्स बे ऑफ बंगाल,
इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान दैट इज इन समर सीजन टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और विंटर सीजन में 20 सेल्सियस डिग्री तक होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा को 3 भागों में तोड़ा गया है। भाई अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून में, दैट टू फ्रॉम द अरब सागर ब्रांच, अरब सागर मीन्स अरेबियन सी ब्रांच से बात करें तो 3 पार्ट में तोड़ा गया है। एक तो है पश्चिमी घाट जो कि आता है केरल और कर्नाटक में प्रभावित होने वाली केरल की शाखा, केरल ब्रांच। दूसरी आती है मुंबई के उत्तरी भागों से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर प्रभावित होने वाली मुंबई शाखा, दैट इज मुंबई ब्रांच। और तीसरी होती है सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय या कच्छ और कच्छ की खाड़ी से टकराकर अरावली पर्वत के समांतर पैरेलल प्रभावित होने वाली गुजरात ब्रांच। ये 3 तरीके की टाइप में हमने तोड़ा है किसको, साउथ वेस्टर्न मानसून को। गेटिंग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में मॉनसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अगर हम बात करते हैं समर सीजन में तापमान और आर्द्रता की अधिकता से कम उमस भरी गर्मी पड़ती है जिसमें मौसम कष्टदायी हो जाता है, जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, आषाढ़ का महीना, लोगों ने हिंदी में पता होगा। इसके पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी का मानसून और चक्रवातीय वर्षा का योगदान होता है। परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग इन व्हाट, नर्मदा सोन घाटी जो है कि पूर्व क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व वाले एरिया में अगर आप जाओगे, हाँ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भागों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई एवरेज हाइट कितनी है, 800 मीटर्स है। इस पर्वत श्रेणी में महादेव एवं मैकाल श्रेणी भी स्थित है। महादेव श्रेणी की औसत एवरेज हाइट कितनी है, 1200 मीटर्स। एवं अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा से पूर्वी भाग में अमरकंटक पठार और बघेलखंड पठार अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में जो समर सीजन है सामान्य शुष्क होती है तथा ग्रीष्म ऋतु दैट इज ऑफ समर सीजन यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, जबकि रात का तापमान अप्रॉक्सीमेटली 25 सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फलस्वरूप इस क्षेत्र का मौसम सुहावना रहता है। इस क्षेत्र में सप्ताह में 2 से 3 बार में वर्षा होती है। मानसून की दोनों शाखाओं दैट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स अरेबियन सी एज वेल एज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से बारिश होती है। जब इस क्षेत्र में स्थित ऊंची पहाड़ियों से टकराती हैं तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा जो एवरेज यहाँ का रेनफॉल है 125 to 150 सेंटीमीटर्स तक जाता है। इस क्षेत्र में गर्मी और सर्दी सामान्य होती है, बराबर होती है और सामान्यतः कम ही होती है। होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी स्थित है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जहां वार्षिक वर्षा लगभग 215 सेंटीमीटर होती है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को योनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा तथा शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। योनाला किसको कहते हैं, तो योनाला ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या है, ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन, वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन चौमासा कहते हैं, और सियासा कहा जाता है शीत ऋतु दैट इज विंटर सीजन। राज्य में भारत मौसम विभाग दैट इज IMD इंडियन मॉनसून डिपार्टमेंट का एकमात्र कार्यालय कहाँ पर है, इट इज इंदौर, ठीक है, जहाँ से हम क्लाइमेट के बारे में देखते हैं, जलवायु के बारे में। अगर हम बात करते हैं 2013 की, उज्जैन के डोंगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया है, जिसका नामकरण खगोल शास्त्री आचार्य वराह मिहिर के नाम पर किया गया है। याद रखना ये। गेटिंग। MP की अगर बात करते हैं सीजन्स ऑफ MP, आप सबको पता है 3 सीजन है। 3 सीजन के नाम अगर मैं अभी बताऊं तो आप भी बता सकते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु दैट इज द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू मिड जून। दूसरा आता है रेनी सीजन जो आपका चलता है मिड जून टू अक्टूबर। थर्ड हमारा आता है द विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम मिड अक्टूबर टू फरवरी। गेटिंग। तो सबसे पहले एक एक सीजन डिस्कस कर लेते हैं, या पहले पॉइंट, हाँ पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सीजन्स, मैंने बताया, समर विंटर एंड रेनी। लाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, विंटर एंड रेनी सीजन्स आर रिलेटिवली शॉर्ट वाइल समर आर कंपैरेटिवली लॉन्ग। बहुत ज़्यादा होता है ना,
आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से, जैसे कि आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है विद द शिफ्टिंग ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लाइमेट कंडीशन वेरी। The impact of Great Himalayan takes place extensively throughout MP, particularly during winter. विंटर में हिमालय के कारण भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में एक्सट्रीमली चेंजेस नज़र आते हैं। समर सीजन की बात करें तो मैंने अभी बताया मार्च टू मिड जून तक चलता है, और रेनी सीजन की अगर बात करें मिड जून टू मिड अक्टूबर, और बात करते हैं विंटर सीजन की तो मिड अक्टूबर टू फरवरी ये आता है। इस पर मार्च लिखा है, मार्च तक ले लो। Getting now first we'll going to start with summer season. समर सीजन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु दैट इज समर सीजन का प्रभाव मार्च से मध्य जून मिड जून तक होता है। इस अवधि से, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर बात करें, सूर्य की जो स्थिति होती है उत्तरायण होने से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तथा वायु दाब कम होने लगता है। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वायु दाब कम होगा, जिसके फलस्वरूप मई माह के अंत तक राज्य में लगभग सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। मई जून, हाँ भरी गर्मी, अभी देखा सड़ी गर्मी पड़ रही है। अब क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है तो आषाढ़ के महीने में पानी भी गिरता है और धूप भी रहती है तो उमस बढ़ती है। उमस से आपके कूलर वूलर काम नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है, पूरा चिपचिपापन रहता है। एसी ही वर्क करती है और अभी डॉक्टर्स मना करते हैं एसी में मत रहो, क्यों? कोरोना। राज्य का सबसे गर्म माह जो होता है, सबसे हॉटेस्ट मंथ जो होता है वो मई होता है। मई महीने का औसत जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। पठारी भागों में दिन का तापमान बढ़ता है, किंतु रात की अगर बात करें समय कम हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र का मौसम सुहाना रहता है। जबकि मैदानी भागों की आर्द्रता अधिक होने के कारण इस मौसम में उमस भरी गर्मी पड़ती है, जिसमें मौसम कष्टदायी हो जाता है, जो कि अभी है, फिर से मैंने बताया। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान अगर बात करें तो भिंड है, जो औसत रूप से सर्वाधिक गर्म जिला माना जाता है। वर्ष अगर हम बात करते हैं ईयर 1995 में गंज बासौदा विदिशा जिला था का तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है। कौन सा? गंज बासौदा कहां पर है? विदिशा। अगर हम बात करते हैं मई माह में, मई के महीने में मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस बार तो लू भी नहीं चली हमारे मध्य प्रदेश में, देखा होगा। मानसून के आगमन से पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ, लोकल डिस्टर्बेंस के कारण मई के महीने में आपने देखा विनाशकारी चक्रवात विकसित हो जाता है। अभी हुआ था मई के महीने में, आपने देखा था। इन चक्रवातों का प्रभाव, आप चक्रवात कौन सा, आप मेरे को बताएंगे आंसर कि मई के महीने में कौन सा चक्रवात ने प्रभावित किया था मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तेज बारिश आई थी, वो कौन सा चक्रवात था? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। इन चक्रवातों का प्रभाव तटीय क्षेत्रों दैट कोस्टल रीजन में अधिक होता है, परंतु धरातलीय भागों के अंदर की ओर बढ़ने के साथ ही इनकी तीव्रता और प्रभाव दोनों में क्रमशः कमी आने लगती है। अगर हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, तो उसमें जो चक्रवात का मार्ग उत्तर पश्चिम होने से इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में दैट इज साउथ ईस्टर्न भाग में अधिक पड़ता है, जहां इनकी गति 40 to 50 किलोमीटर/आवर होती है। ये चक्रवात मेघ गर्जन, बादल गरजते हैं, दैट थंडरबोल्ट, तेज हवाएं, तूफानी वर्षा उत्पन्न करने के कारण करते हैं, जिसके कारण इनके प्रभाव से फसलों की अधिक क्षति होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जीवा लाइन है कि इन चक्रवातों के कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो किसानों को होता है, क्योंकि उनकी फसल नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास रेनी सीजन। तो भैया मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून दैट इज साउथ वेस्टर्न मानसून का आगमन सामान्यतः मिड जून में हो जाता है। राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में सामान्यतः 12 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है, लगभग होने वाली है। हमारे यहाँ पानी लगभग गिरने लगा है आजकल, थोड़ा थोड़ा पानी कई कई एरियो में गिरने लगा है। राज्य में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी द्वारा होता है। मतलब हमारे यहाँ जो दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दोनों मानसून से हमारे यहाँ पानी गिरता है। राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में दोनों शाखाओं अरब सागर दैट इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एज वेल एज फ्रॉम अरेबियन सी, दोनों से होता है। कटिंग मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी दैट इज सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ से गिरता है? तो हम बात करते हैं फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून से। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी बंगाल की खाड़ी दैट इज बे ऑफ बंगाल
से वर्षा होती है, किंतु समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अरब सागर मानसून दैट इज मुंबई ब्रांच से जो होती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, जो मैंने पहले बताया वो एक्चुअली बेसिकली ये दक्षिण पश्चिमी नहीं दक्षिण पूर्वी मानसून होगा। साउथ ईस्टर्न मानसून को ही बंगाल की खाड़ी से जो होता है वो मानसून होता है। फाइन। नाउ साउथ वेस्टर्न मानसून जिसे हम अरब सागर या बे ऑफ अरेबियन सी का मानसून जिसे कहते हैं। मुंबई ब्रांच मैंने अभी 3 ब्रांच बताई थी, मुंबई ब्रांच है ना। तो जब मध्य प्रदेश के पश्चिमी दैट इज वेस्टर्न क्षेत्रों में पहुंचती है तो मुंबई के पहाड़ी क्षेत्रों के से उतरते समय घर्षण के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे आर्द्रता में कमी होती है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अरब सागर की केरल शाखा जो केरल ब्रांच थी एवं बंगाल खाड़ी की शाखा से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों के टकराने के कारण इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, हमेशा याद रखना। राज्य में पठारी और मैदानी भागों के उच्चावन दैट इज रिलीफ में अत्यधिक भिन्नता के कारण वर्षा की मात्रा में भी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। यहाँ सबसे पहले वर्षा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से प्रारंभ होती है, दैट इज फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न मानसून से प्रारंभ होती है। तत्पश्चात उत्तर पूर्व, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में होती है, याद रखना। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। नीचे से ऊपर जाओगे या पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको देखोगे जो पानी जो वहां पे गिरता है वो कम गिरता है, कम होते जाता है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा जुलाई में होती है एवं अगस्त माह में होती है। जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा पानी हमारे यहाँ गिरता है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून जैसे साउथ वेस्टर्न मानसून के आगमन का मुख्य कारण जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिणी ढालों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना होता है। जेट स्ट्रीम ये भी मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी की वीडियो में, आप देखना। मध्य प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण की बात करते हैं तो राज्य में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी तथा अनूपपुर में वार्षिक एवरेज जो रेनफॉल वहां पे होती है, एवरेज ईयरली रेनफॉल जो होता है 125 to 150 सेंटीमीटर होता है। राज्य के जो मिडिल में जो स्टेट्स हैं और मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी भागों में स्थित भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह जिलों में वार्षिक वर्षा जो होती है एवरेज ईयरली रेनफॉल जो होता है 75 to 100 सेंटीमीटर होता है। राज्य के उत्तर पश्चिमी दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न में स्थित दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीहोर तथा शाजापुर, इनमें अगर बात करते हैं इन जिलों में तो यहाँ का एवरेज जो रेनफॉल होता है 75 से कम होता है, 75 सेंटीमीटर से कम होता है। मानसून का आगमन की अगर बात करें, मानसून कब आता है हमारे मध्य प्रदेश में, तो मई के जो मंथ होता है उत्तर पश्चिमी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों का तापमान अधिक तेजी से बढ़ने के कारण वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होने लगता है तथा जून के प्रारंभ में यह निम्न वायुदाब क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं उसको आकर्षित करने लगती हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारी दैट इज जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, विषुवत रेखा को पार करके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। विषुवत रेखा का मतलब है दी इक्वेटर, उसको क्रॉस करके अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है, जहां से भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण तंत्र में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखा रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से प्रभावित होने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं, मतलब अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। भूमध्य रेखा को पार करने के पश्चात इसकी दिशा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, दैट इज इसी कारण इन्हें साउथ वेस्टर्न मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून दैट इज साउथ वेस्टर्न मानसून में वर्षा का आरंभ अचानक तीव्र मेघ गर्जन दैट इज बादल के गरजने से और विद्युत चमक बिजली चमकने से के साथ होता है। मानसून का विस्फोट दैट इज फर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, याद रखना। किसे? साउथ वेस्टर्न मानसून। आप सबको पता है हमारे यहाँ जो मानसून आता है साउथ वेस्टर्न मानसून केरल वाले से ही आता है ना। दक्षिण पश्चिमी मानसून साउथ वेस्टर्न मानसून का प्रभाव मध्य प्रदेश में मिड अक्टूबर तक रहता है, इसलिए राज्य में मध्य जून दैट इज मिड जून से मिड अक्टूबर का काल जो टाइम पीरियड है वो
रेनी सीजन का कहलाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का काल कहलाता है। गेटिंग। जुलाई के मध्य में अगर बात करते हैं, जुलाई मिड में का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान या चक्रवातों का निरंतर आगमन होने लगता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 215 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा गोहद जो कि भिंड में है, वहां पे 55 सेंटीमीटर बारिश होती है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है एक्चुअल फैक्ट। मध्य प्रदेश में साउथ वेस्टर्न मानसून से लगभग 85% तक वर्षा होती है। 15 अक्टूबर के बाद साउथ वेस्टर्न मानसून लौटने लगता है, जिसे मानसून का निर्वर्तन, द रिट्रीट ऑफ मानसून कहा जाता है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज विंटर सीजन। मध्य प्रदेश में विंटर सीजन का समय जो होता है मिड अक्टूबर से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च तक चलता है। दैट इज मिड अक्टूबर में मानसून के लौटने के बाद भी वायु में आर्द्रता मॉइस्चर बनी रहती है। राज्य में सबसे अधिक ठंड दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है। मेरा बर्थडे जनवरी दिसंबर में आता है, ठीक है, उसी समय सबसे ज़्यादा ठंड होती है। अगर हम लोग ठंड की मैंने कभी अपना बर्थडे स्कूल में नहीं मनाया, जस्ट बिकॉज विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये टॉपिक से भिन्न था, फिर भी। शीत ऋतु के प्रारंभिक लक्षण स्वच्छ आकाश, मंद पवन, हल्की ठंड तथा धूप आदि है। फाइन। राज्य में पठारी भाग, दैट इज द प्लेटू एरिया जो है और उच्च भूमियां जो ऊपर वाली एरिया आते हैं, कि अधिकता के कारण पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड तथा मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम ठंड होती है। ऊपर जाओगे तो भाई ठंड बढ़ती है, ये आपको पता है, तो ऊपर वाले एरिया में ठंड ज़्यादा और नीचे वाले एरिया में उसके कंपैरिजन में कम ठंड होती है। जब हम बात करते हैं विंटर सीजन में बंगाल की खाड़ी में नवंबर के अंतिम सप्ताह में फरवरी के मध्य तक तूफानी मौसमी दशाएं विकसित हो जाती हैं, जिससे राज्य के दक्षिण पूर्वी कुछ मात्रा में वर्षा होती है, जिसे हम लोग मावठा कहते हैं, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप रिट्रीटिंग मानसून, परिणाम स्वरूप आकाश में बादल छाए रहते हैं एवं वर्षा के कारण दिन का तापमान कम हो जाता है, जिससे ठंड अधिक बढ़ जाती है। ये वही दिसंबर के महीने में बेसिकली होता है, नवंबर दिसंबर के मंथ में। मध्य प्रदेश में जो विंटर सीजन है उसमें लगभग 10% बारिश होती है। इस क्षेत्र में औसत तापमान जो होता है एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जनवरी माह का जो महीना होता है उसमें एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य प्रदेश राज्य में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा, दैट इज आइसोथर्मल लाइन, राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भागों का तापमान अधिक, जबकि दक्षिणी भागों का तापमान कम रहता है। याद रखना, ये दो लाइन में तोड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड जनवरी माह में पड़ती है। राज्य का सबसे अधिक ठंडा स्थान, याद रखना, शिवपुरी एवं मुरैना है, जहां जनवरी माह में न्यूनतम टेम्परेचर जो होता है 2 to 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जलवायु के आधार पर हम देख चुके हैं हमारे क्षेत्र में 4 पार्ट, तो वो चारों पार्टों को हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ रेनफॉल ऑफ एमपी इज रिसीव्ड बाय साउथ वेस्ट मानसून, अब भी मैंने आपको बताया साउथ वेस्टर्न मानसून से सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश पचमढ़ी, इसमें लिखा हुआ है 199 to 200, बेसिकली इट इज अप्रॉक्सीमेटली 215 सेंटीमीटर। लोएस्ट टेम्परेचर जो कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के भिंड में पाया जाता है 55 डिग्री सेल्सियस, अब भी हमने देखा। फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन पोजीशन ऑफ सन एंड हैंस क्लाइमेट चेंजेस। Rainfall received in the months of January and December is due to western disturbance that are cyclonic in nature. Tropic of Cancer passes through. समर में ओनाला कहा जाता है, अब भी मैंने बताया था। विंटर में शियाला कहा जाता है और चौमासा रेनी सीजन कहा जाता है। रेनफॉल रिसीव्ड थ्रू रिट्रीटिंग मानसून इन एमपी, उसको कहा जाता है मावठा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट लो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसमें अभी भी कोई दिक्कत, समस्या, डाउट हो, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और सारी डिटेल जो एमपीपीएससी में आ रही हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स यूनिट वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।